सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम आदर्श परीक्षा केंद्र पहुंचे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैं कैसे गया। तो मैंने शादरा स्टेशन से मेट्रो पकड़ी थी। शादरा स्टेशन से मेट्रो लेके देन मैं गया कश्मीरी गेट पे। कश्मीरी गेट से हमें येलो लाइन पे चेंज लेना था। तो येलो लाइन से मैं गया राजीव चौक वाली पे, और जो राजीव चौक है वो डायरेक्ट जा रही है फिर नोएडा की तरफ। तो नोएडा सेक्टर 52 पे हमें उतरना पड़ेगा। उसके बाद हमें वहां से एक्वा लाइन के लिए चेंज लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो हमें नोएडा सेक्टर 52 जाना है। अब आप कैसे जाएंगे? जैसे लाइक आपको कुछ भी नहीं पता, कोई नया आता है बंदा, वो मेट्रो के रूट नहीं जानता, तो उसके लिए मैं एक ऐप भी बता दूंगा जिससे वो सारे रूट मतलब पता चल जाएंगे वो वीडियो के एंड में। और उसके अलावा जो अदर कोई क्वेरी रह जाती है तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। हल्का बहुत लंबा वीडियो रहेगा, बट इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अपना बताया कि मैं तो राजीव चौक से, आपको राजीव चौक वाली पे तो आना ही आना पड़ेगा। लाइक कोई किसी और स्टेशन से भी आना है तो जो नोएडा की लाइन है वो ब्लू लाइन होती है, तो उसके लिए आपको राजीव चौक आना पड़ेगा या ब्लू लाइन तो लेनी ही पड़ेगी। और वहां से आपको सेक्टर 52 पे आना है। वहां से डायरेक्ट आपको ऑटो मिल जाएंगे जो आपको आदर्श परीक्षा केंद्र पे छोड़ देंगे, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में। ये रहा आदर्श परीक्षा केंद्र, और ये सेक्टर 80 है। कई का डाउट रह जाता है कि सेक्टर 80 और 155 अलग अलग है। तो बिल्कुल अलग अलग है। वो सेक्टर 80 पे है और उससे काफी थोड़ा दूर, मतलब काफी ज्यादा ही दूर पड़ जाता है सेक्टर 155। तो दोनों के लिए आपको 52 से ऑटो लेना पड़ेगा। वहाँ इजिली ऑटो मिल जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो जैसा कि मैं अब आपको स्क्रीन पे ले आया हूँ, ताकि आपकी इससे हेल्प हो पाए कि हमें आदर्श परीक्षा केंद्र कैसे पहुंचना है। तो अभी तो मैंने आपको अपना रूट बता दिया था कि मैंने शादरा, बट अब जैसे कोई भी बंदा आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तो आने ही आना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको मेट्रो मिलेगी। अब मेट्रो का आप रूट कैसे देखोगे उसका मैं सबसे ईजी तरीका बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। तो उसके लिए मैं आपको फोन में एक ऐप बता दूंगा, उसको इंस्टॉल कर लेना, जिससे आप मतलब ऑल ओवर दिल्ली में जितने भी रूट है मेट्रो के वो चेक कर पाओगे। उस मेट्रो उस वाली ऐप में सारे रूट आते हैं। इनफैक्ट जैसे नोएडा या यूपी साइड मेट्रो लग जाती है तो उसका भी रूट वो शो करती है। तो सबसे बेस्ट ऐप है। जैसे लाइक बहुत सारी ऐप है, तो मैंने काफी सारी ऐप को देखने के बाद वो वाली ऐप करी है, जिससे आपको हर चीज पता चल जाएगी कि फेयर कितना है, वो कितना है। तो चलिए हम जैसे कि बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें। जैसे आपके डाउट रह जाते हैं कि हमें कैसे पहुंचना है, सबसे पहले तो कि कैसे पहुंचे वहां पे। उसके बाद जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें काफी डाउट आ रहे थे, कॉमन डाउट। तो उसको लेके मैंने एक दोबारा सोचा वीडियो बना देता हूँ कि एक तो सेक्टर 80 पे कैसे पहुंचे, और जो जो आपके डाउट थे जैसे फेयर चार्जेस को लेके, फिर कई जैसे नियर बाय होटल पे, जैसे किसी का सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है तो उसे होटल वगैरह लेना है, बाइक पार्किंग को लेके था, कीबोर्ड को लेके था, और फैसिलिटी को। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेशन का आपको बता दिया मैंने। जैसे आप किसी भी स्टेशन से आ रहे हो तो आपको नोएडा सेक्टर 52 पे आना पड़ेगा। लाइक आपको 155 पे जाना है 80। अब पिछली वीडियो में काफी ने कमेंट करा था कि 155 सेक्टर और जो सेक्टर 80 है वो दोनों क्या अलग है या सेम है। तो भाई दोनों सेक्टर अलग है। जब आपको नाम नहीं पता चल रहा है, सेक्टर वो 80 है, वो वाला 155 है, तो 155 सेक्टर 80 से काफी आगे है। तो ये चीज आपको पता चल गई। उसके बाद हमें जाना कहाँ से है, कैसे है। तो देखो, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे ही आप सेक्टर 52 पे आओगे, सबसे पहले आपको नोएडा सेक्टर 52 पे तो आना है। फिर वहां से या तो आप ऑटो ले सकते हो, जो कि बेस्ट रूट रहता है मेरे हिसाब से। ना कि आप एक्वा लाइन लो, मतलब कि यहाँ पे एक्वा लाइन मिल जाती है, जो कि आपको सेक्टर 51 पे जाना होता है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 300 मीटर के आसपास, वहां पे सेक्टर 51 है। वहां से एक्वा लाइन चेंज लोगे, उसके बाद आपको फिर सेक्टर 81 पे जाना पड़ेगा, देन आप सेक्टर 80 पे जाओगे। तो वो आपको थोड़ा लंबा रूट पड़ जाएगा। इससे अच्छा आपको 40 रुपीज में डायरेक्ट ऑटो मिलेंगे। आपको आवाज लगाएंगे सेक्टर 80 सेक्टर 80, और वहीं से सेक्टर 155 के भी जाते हैं। तो सेक्टर 80 के लिए 40 रुपए लगेंगे आपको, और ऑटो मिल जाएगा। जबकि अब अगर अब आप एक्वा लाइन से जैसे जाओगे, तो एक्वा लाइन से क्या होगा, आपको वहां पे टिकट खरीदनी पड़ेगी, जिसके आपके 20 30 30 रुपए कम से कम लग जाएंगे टिकट के। और 20 रुपए आपसे रिक्शा वाला ले लेगा, तो यहाँ पे 50 रुपए भी लगेंगे और टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि यहाँ पे आपको 15 मिनट, मिनिमम 15, मतलब मैक्सिमम कह रहा हूँ, तो 15 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंचा देगा आपको सेक्टर 80 पे, डायरेक्ट सेक्टर 52 से। तो ये होगी। अब आपका फेयर चार्जेस टोटल बता देता हूँ मैं, टोटल फेयर चार्जेस आपका कितना लग सकता है। तो जैसा कि मेरा था, तो मेरा क्या लगा था, डायरेक्ट मैं 52 पे गया, वहां पे मेरे 50 रुपए के करीब लगे थे। और उसके अलावा 40 रुपए रिक्शा वाले ने लिए थे मेरे को 80, तो टोटल 90 रुपए, और 10 रुपए मेरे घर से लेके मेट्रो तक के 100। तो 100 रुपए लगे थे। इतना ही आपका भी लगेगा। आप जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आओगे, तो वहां से आपको जो टिकट लोगे 40 से 50 रुपए में आपको सेक्टर 52 तक की टिकट मिल जाएगी। उसके बाद देन रिक्शा लेते हो या आप एक्वा लाइन से चेंज लेते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने दोनों आपको
रूट बता दिए। तीसरा आता है नियर बाय होटल, जैसे किसी को रुकना है तो देखो भाई ये दिल्ली है, यहाँ पे आपको होटल आराम से मिल जाएंगे। अब चार्जेस क्या है होटल के, देखो मैं तो होटल में रुका नहीं, बट यहाँ पे नोएडा सेक्टर 52 पे भी होटल मिल जाएगा। आप जैसे सर्च करोगे नियर बाय होटल, आप कोई से भी स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी आपको होटल मिल जाएंगे, तो कहीं भी होटल मिल जाएंगे, आपको स्टे कर सकते हो आप आराम से। 800 1000 रुपए एक दिन का चार्ज रहता है एक नाइट का। कहीं कहीं में 500 भी रहता है, तो किसी में 800 किसी में 1200, वो अलग अलग है, वो आप पे डिपेंड करता है। चौथी हम बाइक बाइक पार्किंग की बात करें तो देखो बाइक पार्किंग का वहाँ पे ज्यादातर तो बच्चे जो होते हैं रिक्शा वगैरह से आते हैं, बट कुछ जैसे बाइक वगैरह से आते भी हैं, तो वहाँ पे पार्किंग वगैरह तो दे रखे हैं। लाइक जैसे कुछ तो खेत वगैरह भी है, वहाँ पे आसपास खेत वगैरह थे, उसके अलावा साइड में जगह वगैरह होती है। पर जब मैं बताता हूँ मेरा क्या सीन था, जैसे मैं गया था ना वहाँ पे, जब मैं आदर्श परीक्षा केंद्र पहुंचा, तो वहां पे लाइक खाने वाने की जो स्टॉल लग रही थी ना, तो उनको भी लाइक हटा रहे थे कि कमेटी वगैरह आ गई। तो यार बाइक वगैरह लेके जा रहे हो ना, एक तो सबसे बड़ा आपका रिस्क है यहाँ पे बाइक ले जाने का, कि लाइक आपने कहीं पार्क कर दी और कमेटी वमेटी आ गई तो उस चीज का चक्कर पड़ जाता है थोड़ा। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा बाइक वगैरह का। बाकी पार्किंग वगैरह कर सकते हो आप, वहाँ पे है साइड में, लाइक किसी सामने जो खेत वगैरह होते हैं वहां पे उन्हें कह दिया, या जो शॉप वगैरह वाले होते हैं उनसे कह दिया बाइक वगैरह, तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। बट देखो थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा बाइक पार्किंग वगैरह में। बात करें कीबोर्ड की, सबसे ज्यादा डाउट पिछली वीडियो में ये आ रहा था कीबोर्ड को लेके, तो कीबोर्ड की बात करें तो ये जो भी आदर्श परीक्षा केंद्र दिल्ली में बना है ना, ये सारे न्यू बने हैं। तो इसमें कीबोर्ड को ले लो, चेयर को ले लो, टेबल को ले लो, कंप्यूटर को ले लो, सब चीज न्यू मिलेंगी आपको। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लाइक किसी का टाइपिंग का टेस्ट है, किसी का किसी और चीज का है, कि कीबोर्ड को लेकर मतलब टाइपिंग का ही होगा, उसमें और क्या होगा। तो कीबोर्ड वगैरह का अगर जैसा आपका रहता है, तो कीबोर्ड मतलब आपको बढ़िया मिलेंगे, बिल्कुल न्यू कीबोर्ड है, लेनोवो के कीबोर्ड है। बस ये है कि पास पास जो की बिल्कुल पास पास होती है ना कीबोर्ड, वो वाले हैं जिसमें पास पास की होती है। तो अगर कहोगे तो मतलब मैं आपको कमेंट में वो दे दूंगा लिंक कीबोर्ड का, जिसमें आप चेक कर पाओगे कि कैसा कीबोर्ड है। बाकी आपको मैंने बता दिया न्यू कीबोर्ड है, ऐसा नहीं होगा कि की वगैरह प्रेस नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, पुराने कीबोर्ड है, तो वो चीज नहीं है, बिल्कुल नए सेंटर है। सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको, बिल्कुल अच्छा बढ़िया आपको लगेगा, और एसी वगैरह सब चीज की फैसिलिटी है बढ़िया। तो फैसिलिटी मैंने जैसा आपकी बता दी कि सबका बिहेवियर भी वहाँ अच्छा है, चेकिंग वगैरह में कोई कमी नहीं है, वहाँ पे सब अच्छे से बिहेव करते हैं। लाइक आपका कोई कंप्यूटर वगैरह खराब वगैरह हो जाता है, कुछ दिक्कत आती है, तो एकदम तुरंत वो सोल्व कर देंगे उस चीज को। आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी चीज की, वहाँ के स्टाफ को लेके, वहाँ के इन्विजिलेटर को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हो गई बात रूट वगैरह की, और जितनी भी आपकी क्वेरी आती है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है कि कैसे पहुंचना है, कुछ डाउट अब भी रह जाता है, तो कमेंट में जरूर बताना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट ग्रुप में बता सकते हो। और जो मैंने ऐप की बात बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐप दिल्ली नेविगेटर करके है, उसकी मैं एक फोटो लास्ट में पिन कर दूंगा, तो उस ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। बाकी मैं एक चलो स्क्रीन रिकॉर्ड ही बना दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू आप देख लोगे कि उसमें कैसे यूज करना उस चीज को, तो उसकी वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा आपको। तो उस ऐप के थ्रू आप किसी भी स्टेशन पे हो, जैसे न्यू दिल्ली से आ रहे हो, तो उससे मैं बता दूंगा आपको कैसे पहुंचना है कैसे। ठीक है, तो इतना था इस वीडियो में। बाकी अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, इस वाली ऐप की बात कर रहा था मैं, दिल्ली नेविगेटर। तो ये वाली सबसे बढ़िया ऐप है, लाइक और भी मेट्रो की ऐप है, बट ये वाली सबसे अच्छी है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, जैसे आप किसी भी स्टेशन से आ रहे हो और कैसे फेयर वगैरह लगेगा। तो फेयर का जैसे एक ऑप्शन दे रखा है आपको फेयर का, यहाँ पे सिर्फ आपको फेयर पता चलेगा। जैसे कि आपको न्यू दिल्ली से आना है, मैं न्यू दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूँ। न्यू दिल्ली, ये शहीद स्थल बस अड्डा है यहाँ पे, और ये न्यू दिल्ली है। अ, या आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, आनंद विहार से कोई आ रहा है, आनंद विहार आईएसबीटी से मतलब मोस्टली आते हैं। तो आप कहीं से भी आ रहे हो तो यहाँ पे पहले आपको ये सर्च करना है, और फिर जहाँ जाना है। तो हमें जैसे नोएडा सेक्टर 80 जाना है, तो हमें तो 52 से बदलनी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो नोएडा सेक्टर 52 ये रहा, यहाँ पे आपको सर्च करके, और यहाँ पे आप फेयर देख सकते हो। तो फेयर जैसा बता रहा है, अगर आपको टोकन खरीदना है तो 40 रुपये का टोकन पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड है अगर आप पे, लाइक मेट्रो कार्ड वगैरह है, तो 36 का है, और स्मार्ट कार्ड फेयर 32 है। और इसका टाइम बता दिया कि इस टाइम पे अगर करते हो तो 32 चार्ज लगेंगे। बाकी अगर आपको रूट देखना है तो रूट का बता देता हूँ। तो रूट के ऑप्शन में आ जाएंगे, और जैसे हमें यहीं से ही देखना है सेम, आनंद विहार से नोएडा सेक्टर 52। तो देखो इसमें आपको कैसे बताएगा, सब इसमें चारों चीज़ ही आ जाएंगी। लाइक आप रूट पे जाते हो तो आपको अलग अलग कुछ नहीं देखना। तो जैसा कि इनने बता दिया 40 तो रुपीज़ लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। तो टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 50 मिनट बता रहा है तो ये इसका बता रहा है, बाकी आपका वॉक का वगैरह इन चीज़ों का भी टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ में थोड़ा और लग सकता है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं आप, ताकि लेट ना हो।
और 17 स्टेशन है इसमें जैसा कि दिखा दिया। तो देखो आनंद विहार से आपको लेनी है मैं पिंक लाइन, जैसा कि पिंक कलर शो हो रहा है आपको, तो पिंक लाइन लेनी है। देन अगला स्टेशन आईपी एक्सटेंशन पड़ेगा मंडावली ईस्ट विनोद नगर। उसके बाद ये चेंज का बता देगा आपको, मयूर विहार 1 से चेंज करना है ब्लू लाइन के लिए। ब्लू लाइन के बाद आपको ये वाली लेनी है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो इससे आपको इजीली पता चल जाता है हमें कौन सी चेंज करनी है कौन सी नहीं। एक बार चेंज ही लेना जैसा कि आपको ऊपर शो हो रहा था। तो एक बार आपको बस चेंज लेना था ब्लू लाइन के लिए, फिर डायरेक्ट हुई नोएडा सेक्टर 52 पे जा रही है। तो इस ऐप की बात कर रहा था, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना, आप बहुत हेल्प करेगी। मैं भी इसी ऐप को यूज़ करता हूँ। तो इतना ही था।